सानिया 9 मई में मुलविस अफराद अंजाम को पहुंचने लगे। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी। ISPR के मुताबिक मुजरिमों को 2 से 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। मुजरिमों को सजाएं तमाम शवाहिद और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सुनाई गई। ISPR का यह भी कहना था कि पुरतशद्दुद वाक़यात कौम के लिए सदमा है। 9 मई के वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। सजा याफ्ता मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक हासिल है। 9 मई की सजाओं का फैसला कौम के लिए इंसाफ की फराहमी में एक अहम संग मील है। सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। ISPR का कहना है कि सियासी बयानिए की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तंसीबात पर मुनज़्ज़म हमले किए गए। ये सजाएं तंबीह हैं कि मुस्तकबिल में कानून को हाथ में न लें। मुतादिद मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमात ज़ेरे समात हैं। मुकम्मल इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाले गुमराहकुन और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। आज 9 मई के 25 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गई हैं। होना तो ये चाहिए था कि अमरीका बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। ताख़ीर ने मुल्जिमान और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा कि शौदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बनाया गया। जो कारकुन इस्तेमाल हुए कानून के हाथ उनके गिरबान तक पहुँचने हैं। मनसूबा साजों पर हाथ डालने तक इस सिलसिले का अख्तिताम नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन रूल्स के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट का जायजा। इजलास में आईनी बेंच जजेस की तौसी के मामले पर गौर जारी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म हो रही है। जुडिशल कमीशन की जानिब से आईनी बेंच 2 माह के लिए बनाया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह का एक और खत सामने आ गया। आईनी बेंच की जजेस तैनाती के लिए मैकेनिज्म बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया। कहा कि आईनी बेंच में कितने जजेस हों इसका मैकेनिज्म बनाना भी जरूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालिफत कर दी। कहा कि इससे गलत इस्तेमाल का खतरा हो सकता है। जजेस की तैनाती के रूल्स को आइन की हिफाजत के हल्फ के मुताबिक बनाने की तजवीज़। खारजियों के गिरोह की पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके राजगौल में ऑपरेशन। 4 खारजी मारे गए। फायरिंग के तबादले में 22 साला सिपाही आमिर सुहेल आफरीदी ने जामे शहादत नोश कर लिया। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान 12 उबूरी अफगान हुकूमत से बेहतर बॉर्डर मैनेजमेंट का कहता आया। तवक्को है उबूरी हुकूमत जिम्मेदारियां पूरी करेगी। सरकारी मुलाजमीन के अलाउंसेस से मुतालिक सिफारिशात के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सरबराह होंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक सेक्रेटरी ख़जाना कमेटी में शामिल कर दिए गए। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, सेक्रेटरी दिफा खुसूसी कमेटी के मेंबर होंगे। सेक्रेटरी दाखिला डिवीजन भी खुसूसी कमेटी का हिस्सा हैं। कमेटी मुलाजमीन के मौजूदा अलाउंस पर नजरसानी की तजवीज़ का जायजा लेगी। नए अलाउंसेस से मुतालिक सिफारिशात भी करेगी। खुसूसी कमेटी की जानिब से सिफारिशात काबीना में पेश की जाएंगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी से बानी PTI के एहलिया को रिलीफ मिल गया। बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में उबूदी जमानत मंजूर। 13 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। बानी PTI के एहलिया बुशरा बीबी अदालत में पेश। जज अमजद अली शाह ने डी चौक एहतजाज से मुतालिक मुकदमात की समाअत की। अदालत ने बुशरा बीबी की उबूदी जमानत 13 जनवरी तक मंजूर कर ली। 24 नवंबर को डी चौक इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का मामला। पेशावर हाई कोर्ट ने 140 से जायद रहनुमाओं, मेंबरान असम्बली और कारकुनान की राहदारी और हिफाजती जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर दी। 70 से जायद राहदारी जमानत और 69 हिफाजती जमानत में मंजूर हो गई। हिफाजती और राहदारी जमानत हासिल करने वालों में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी शामिल हैं। बानी PTI ने कहा जो भी मुज़ाकरात के लिए आए हम तैयार हैं। PTI कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई।
सलमान अकरम राजा ने बानी पीटीआई का पैगाम कोर कमेटी मेंबरान तक पहुंचाया। जुडिशल कमीशन इजलास के लिए किसी भी जज का नाम न देने पर इत्तफाक। पीटीआई की जानिब से पहले TOR तय किए जाएंगे। कोर कमेटी इजलास में फवाद चौधरी पर सख्त तनकीद। मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, कोई आएगा तो नहीं करेंगे। लोगों को पकड़कर नहीं कह सकते कि आए और मुज़ाकरात करें। स्पीकर अय्याज सादिक ने एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात में ताउन की पेशकश कर दी। अपोजिशन की मर्जी होगी तो सहूलतकारी करेंगे। हुकूमती कमेटी बन जाएगी तो बातचीत आगे चल पड़ेगी। तहरीक इंसाफ के साथ हर मामले पर बात हो सकती है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि कौन सी बात मानेंगे और कौन सी नहीं। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने वाजे कर दिया। बोले, मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने पर एक आध दिन में पेशरफ्त हो जाएगी। पहले ही अगर ये कह दिया जाता ये बातें मान लें तो फिर मुज़ाकरात की जरूरत क्या है। कुरम में कशीदगी बरकरार। पारचनार में इशारा ताहाल हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। पाक अफगान खरलाची बॉर्डर पर तिजारती सरगर्मियां मौसल कर दी गईं। पाराचनार से अशया खुर्दनोश, अद्वियात, तेल, लकड़ी और LPG की किल्लत पैदा हो गई। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। रास्तों की मुसलसल बंदिश से कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो गया। डिप्टी कमिश्नर पाराचनार कहते हैं कि अमायदीन के दरमियान जिरगी और मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। कुरम में बंकर्स गिराने और असलहा जमा करने के बाद रास्ते मुकम्मल तौर पर खोल दिए जाएंगे। जिला को असलहे से पाक किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बैरिस्टर सैफ का बयान। कहते हैं, अवामी मसाइल का अदराक है। अमन मुआहदे के बाद मामूलात जिंदगी बहाल होंगी। हुकूमत कुरम में पायदार और देरपा अमन चाहती है। कुरम से मुतालिक सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा हो रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी, सियासी उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने कुर्रम में अमन के लिए इक़दाम से आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि एपेक्स कमेटी इजलास में कुर्रम में क़याम अमन के लिए अहम फैसले हुए। अमन की आपारी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। कुर्रम पर किसी को सियासत नहीं करने दी जाएगी। हुकूमत और JUI के दरमियान मदारिस बिल पर मुज़ाकरात कामयाब। वज़ीर आज़म हाउस में मदारिस बिल के मामले पर वज़ीर आज़म और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन की तजावीज़ पर मस्बत पेशरफ्त हुई। वज़ीर आज़म ने मामलात को जल्द हल करने का हुक्म दिया। वज़ीर आज़म की वज़ारत कानून को मामला आइन और कानून के मुताबिक हल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म से मदारिस बिल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। उम्मीद है हमारा मुतालबा माना जाएगा। एक दो रोज़ में खुशी की खबर मिलेगी। JUI की सरबराह मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मदारिस से मुतालिक बिल पर एक और एतराज़ नहीं बनता। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल एक्ट बन चुका है, इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। 15 में से 10 बोर्ड मुत्तफिक हैं कि उनको वज़ारत तालीम से मुंसलिक रहना है। हुकूमत को किसी भी कानून या तरमीम पर तमाम मदारिस के बोर्ड को एतमाद में लेना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का बयान। कहा, अगर हुकूमत इत्तेहादी तंजीमात मदारिस को वज़ारत सनत के साथ मुंसलिक करने की इजाज़त देती है तो इन्हें कोई एतराज़ नहीं। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियों का क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाता है। इन लोगों ने अमरीका में पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग की। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। बोले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क दुश्मन लोगों से हाथ मिलाया। अरियाला जेल में मौजूद शख्स का रवैया इंतशार पर मबनी है। असल चीज ये है कि बानी PTI क्या चाहते हैं। गवर्नर सिंध ने 24 दिसंबर को मुहाजिर कल्चर डे मनाने का ऐलान कर दिया। MQM जब बनी थी तो पैगाम यही था कि आप हमें हरम आपको तस्लीम करें। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, MQM बनाने का मकसद सबका हक तस्लीम करने का था।
कराची कुशादा दिल लोगों का शहर है, मुख्तलिफ जुबानों और इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद हैं। तीन साल से गवर्नर हाउस में सिंधी कल्चर डे मनाया जाता है। पहली बार गवर्नर को ख्याल आया कि महाजिर कल्चर डे भी मनाना चाहिए। रहनुमा MKM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार ने गवर्नर सिंध के इकदाम को खैर मकदम कर दिया। कहा कि महाजिर कल्चर पाकिस्तान की सकाफत है, जिन्होंने कुर्बानियां दी, हमें कुशादा दिली का मुजाहरा करना चाहिए। कामरान टेसूरी ने 7 जनवरी को गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे, मुल्क की तरक्की और खुशहाली पर तफसीली गुफ्तगू होगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की पंजाब और KP के गवर्नर से मुलाकात, मुल्क की सूरत हाल, मदारिस रजिस्ट्रेशन, पारा चिनार के मसाइल और उनके हल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में आ गए। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में दर्जे हरारत नुक्ता अंजुमात से नीचे गिर गया। तालाब में पानी जम गया। कलात में दर्जे हरारत -7, कोयटा में -6 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। मालम जब्बा, चित्राल और दीर में भी सर्दी का असर बढ़ गया। इस्लामाबाद और पेशावर में कम से कम दर्जे हरारत -1 और लाहौर में 4 डिग्री तक पहुंच गया। कराची में ठंडी हवाएं जोर पकड़ने लगी। दर्जे हरारत सिंगल डिजिट पर आ गया। शाम की बका के लिए खतरा बनने वाले दाइश और कुर्द जंगजू जैसे दहशतगर्द गिरोहों को खत्म करने का वक्त आ गया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की सहाफियों से बातचीत, कहा तुर्की के लिए खतरा बनने वाले गिरोहों के खिलाफ एहतियाती इकदाम कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि शाम में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों को गैर मौसर बना दिया जाए। हमारे लिए ऐसे किसी भी खतरे को कबूल करना मुमकिन नहीं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब जारी। न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर कोलंबो और दुबई ज़ेर गौर। मेज़बान पाकिस्तान और BCCI समेत स्टेक होल्डर्स का दुबई पर इत्तेफाक। ICC की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान भी जल्द मुतवक्के। ICC ने